नमस्ते, जय हिंद साथी। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार रोजगार सारथी में। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार आप सब बताएंगे भैया कैसे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप सब अच्छे होंगे और जबरदस्त होंगे और तैयारी जमकर कर रहे होंगे। अगर जबरदस्त नहीं है तो भाई जबरदस्त होना होगा और मेहनत करनी होगी, सपनों को साकार करना होगा। तो उसके लिए जमकर आपको मेहनत करनी होगी। तो यही कहा है कि सपनों को हकीकत में बदलना है, सपनों को हकीकत में बदलना है तो रास्ते से डरना नहीं है। सपनों को हकीकत में बदलना है तो सपनों को हकीकत में बदलना है तो रास्ते से डरना छोड़ दो। सपनों को हकीकत में बदलना है तो रास्तों को डरना छोड़ दो। हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर सुबह एक नई शुरुआत है, बस खुद पर यकीन करना सीख लो। हर सुबह एक नई शुरुआत है, बस खुद पर यकीन करना सीख लो। तो यही बात कहूंगा भाई साहब कि खुद पर यकीन करो, हर चीज संभव होगी, हर चीज आसान होगी। बस रास्ते तो कठिन होंगे, मैं मानता हूं। रास्ते जब कठिन होते हैं जब आप उसको और कठिन बनाना सोचते हो, क्योंकि रास्ते आसान बनाना और कठिन बनाना आपकी परिस्थिति के, आपके अनुसार होती है कि आप किस रास्ते को कठिन बनाना चाहते हो और आप किस रास्ते को आसान बनाना चाहते हो। क्योंकि कुछ चीजें जो है आपकी समझ पर डिपेंड करती हैं कि आप लोग क्या सोच रहे हो उसके बारे में। अगर आप सोचोगे भैया सामने वाला जो रास्ता है वो कठिन है तो आपको वो कठिन ही लगेगा। अगर आप सोच रहे हो कि सामने वाला रास्ता आसान है, मैं इसको पार कर जाऊंगा, तो आप इसको पार कर जाओगे, भले ही वो कितना भी कठिन हो। पर आप जब सोचने पर डिपेंड करता है कि भैया आपने सोचा क्या है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ऊंचाई तक जाना है तो ऊंचाइयों के लिए रास्ता भी ऊंचा ही देखना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा है कि क्या कहा है कि सपनों को हकीकत में बदलना है तो रास्तों से डरना छोड़ दो। सपनों को हकीकत में बदलना है तो रास्तों से डरना छोड़ दो। हर सुबह एक नई शुरुआत हो, हर सुबह एक नई शुरुआत हो, बस खुद पर यकीन करना रखना, खुद पर यकीन करना रखना। बस इतना ही बातें कहना चाहूंगा, बाकी आप कुछ समझदार हो। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट वेलकम सभी का, एक बार फिर से स्वागत है सभी का इस वीडियो के अंदर। और इस बेहतरीन से लेक्चर के अंदर आज हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी के बारे में। कि ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। दिल्ली पुलिस 2025 की बैच है, एक बैच चल रहा है संघर्ष बैच, और इस बैच के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी को। और ज्योग्राफी का जो आज का टॉपिक होगा वो होगा भारत की चोटियां। क्या बोलेंगे? भारत की प्रमुख चोटियां एवं घाटियां। तो भारत की प्रमुख चोटियां एवं घाटियों के बारे में विस्तार से बातें करेंगे, मैपिंग के माध्यम से समझेंगे भैया क्या चीज है, कैसी चीज है, सब कुछ। तो सबसे पहले कॉपी और पेन हाथ में लेके रखना, और जो जो मैं बातें आपसे बोलूं वो आप लिखते जाना। तो चलिए सबसे पहले आप लिखेंगे भैया दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस। बैच कौन सा मेरे भाई? आप बोलेंगे संघर्ष बैच। बैच को ना भूल जाना, संघर्ष बैच है आपका। ओके, बात करें हम लोग भाई, विषय जो हमारा है, सब्जेक्ट जो हमारा है वो है आपका जियोग्राफी। जियोग्राफी हिंदी वाले कहेंगे भैया क्या कहेंगे? आप कहेंगे भूगोल। भूगोल। ओके, अगर मैं आपसे बात करूं भैया आज का जो टॉपिक होगा, आज का आपका वो टॉपिक जो आपका होगा वो होगा भैया भारत की प्रमुख चोटियां एवं घाटियां। भारत की प्रमुख चोटियां एवं घाटियां एवं घाटियां। तो चोटियों और घाटियों के बारे में बात करने जा रहे हैं अच्छे से, और तो सुनते जाना जरा ध्यान से। मैं बातें करूंगा, सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। कि भैया हिमालय की बात क्यों? क्योंकि हिमालय की बात कुछ बच गई थी तो वो वही यहीं पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भैया हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। कि भैया हिमालय जो है कैसे, किस किस नदियों में विभाजित है, किन किन नदियों में विभाजित है। तो वो एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, तो वो सारा समझना। उससे पहले आप लिख लो हिमालय का, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। नदियों के आधार पर विभाजन। अगर मैं आपसे बात करूं भैया नदियों का आधार, हिमालय के नदियों के आधार पर विभाजन, तो भैया हिमालय जो कितने भागों में डिवाइड है नदियों में, तो बात करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले बात आती है भैया क्या, सुनो,
किस किस व्यक्ति ने जो है आधार पर विभाजन किया, नदियों का विभाजन किया, हिमालय का जो है नदियों के आधार पर किस व्यक्ति ने विभाजन किया? तो ये व्यक्ति का नाम है, जरा देखना, जरा सुनना, लिखो पहले, किस व्यक्ति ने किया? तो नाम है भैया, उस व्यक्ति का नाम होगा, नाम आप कहेंगे भैया, एक व्यक्ति है सिडनी बुरोई। क्या बोलेंगे? सिडनी बुरोई, बुराई, ओके, सिडनी बुराई, बुराई, अरे एक मिनट, ये जो व्यक्ति है जिसने क्या किया, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया। अब बात करते हैं कितने भागों में इसने विभाजन किया है, कितने भागों में? तो बोले भैया ये जो भाग थे वो कितने थे? कितने भागों में किया? ओके, तो कितने, एक मिनट, तो कितने भागों में किया? आप बोले भैया 4 भाग में इसने विभाजन किया, 4 भागों में। अच्छा जी, ये कितने भागों में इसने विभाजन किया भाई? 4 भागों में। तो उन 4 भागों के बारे में बात करेंगे हम लोग भैया, पंजाब और कुमाऊं हिमालय, नेपाल और बाकी जो बचा हुआ हिमालय वो उसके बारे में बात करें, आसाम हिमालय के बारे में। तो ये 4 हिमालयों को उसका विभाजन किया नदियों के आधार पर। अब मैं एक डायग्राम बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए, तो उसके लिए थोड़ी देर रुकिएगा, आराम से शांति से बैठिएगा, और मैं डायग्राम आपके लिए बना रहा हूं। हाँ जी भाई, आ जाओ वापिस। तो मैंने क्या आपके लिए एक डायग्राम बनाया, उस डायग्राम को जरा देखना और समझना अच्छे से। देखो मैंने ये भारत का मैप बनाया, ये नॉर्थ और ईस्ट वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया। अब यहाँ के हम लोग बात करने वाले भी है कौन कौन से जो है किस हिमालय से कौन सी नदी होकर गुजरती है, और क्या क्या इसका ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। ट्रिक देख रहे हो, लिखिए सामने, तो समझो। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक नदी पड़ती है सिंधु नदी, जो कहां पड़ती है? ये सिंधु नदी जो है जम्मू कश्मीर एवं पंजाब वाले हिमालय में पड़ती है। 2 हिमालय पड़ते हैं, जम्मू हिमालय, पंजाब हिमालय। तो ये उस वाले एरिया से होकर गुजरती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। जस्ट आप उसके थोड़े नीचे आएंगे तो सतलज नदी आप पाएंगे, किस हिमालय की नदी है? आप बोलेंगे कुमाऊं हिमालय की नदी है। क्लियर? कुमाऊं हिमालय कौन सी नदी है? सतलज नदी है। ओके, उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे और देखेंगे तो भैया एक नदी पड़ती है आपको, काली नदी। काली नदी किसकी हिस्सा है? आप बोलेंगे नेपाल हिमालय का हिस्सा है, नेपाल हिमालय में ये जोड़ी जाती है। अच्छा, उसके बाद आप थोड़ा आगे और जाएंगे तो एक नदी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एक नदी और मिलती है, आप बोलोगे दिहांग नदी इस नदी में मिलती है, जिसको कहते हैं तिसाष्टा नदी। क्या बोलेंगे? ये देखना, ये ऊपर से आ रही है दिहांग नदी, दिहांग नदी ये आई, ये आई, ये यहां तक आई, और उसके बाद ऊपर से एक और आ रही है, यहां से वो आ रही है तिस्ता नदी, और दिहांग नदी क्या है? तिस्ता नदी में मिक्स हो गई, तो उसके बाद एक नदी बनी जिसका नाम है तिस्ता, और यहां पर बना दिहांग। और ये किस हिमालय के मध्य में पड़ते हैं? ये आसाम हिमालय के मध्य में पड़ते हैं दोनों। ओके, आसाम हिमालय के मध्य में पड़ते हैं। क्लियर? यहां तक बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। ये दिहांग और आसाम के मध्य में पड़ते हैं, आसाम दिहांग और तिस्ता नदी के मध्य में पड़ता है। आप सुनो ट्रिक क्या है? सीसा का तिद्दा, ओके, तिद्दी, सीसा का तिद्दी, ये आपकी ट्रिक है। अब सुनना, सीसे क्या है? ये सिक्किम, सॉरी, सी से सिंधु, सा से सतलज, का से काली, ती से तिस्ता और ती से दिहांग। ओके, दी से दिहांग। तो अब मैं बात करूंगी सी और सा, मतलब सिंधु और सतलज के मध्य में कौन सी नदी पड़ती है? तो बोलेंगे पंजाब हिमालय, सॉरी कौन सा हिमालय पड़ता है? पंजाब हिमालय पड़ता है। सिंधु और सतलज नदी के मध्य में पंजाब हिमालय पड़ता है, बोले कश्मीर हिमालय पड़ता है। उसके बाद मैं बात करूं सतलज और काली के मध्य में कौन सा हिमालय पड़ता है? बोलेंगे भैया कुमाऊं हिमालय पड़ता है, कुमाऊं हिमालय। उसके बाद मैं आपसे बात करूं भैया काली और तिस्ता, काली और तिस्ता के मध्य में कौन सा? आप बोलेंगे नेपाल हिमालय पड़ता है। उसके बाद मैं आपसे बात करूं भैया तिस्ता और दिहांग, इन दोनों के मध्य में कौन सा हिमालय पड़ता है? तो आप बोलेंगे भैया आसाम हिमालय, जैसे मैंने वहां पे आपको बताया। तो यहाँ पे आसाम हिमालय पड़ गया, ये नेपाल हिमालय पड़ गया, और ये कुमाऊं हिमालय पड़ गया। तो समझ गए यहां तक भैया? बोलेंगे भैया एक बार मैंने आपको क्या बोला, हिमालय का सॉरी हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किसने किया? आप बोलेंगे व्यक्ति है सिडनी बुरोई, इसने किया। कितने भागों में किया? 4 भागों में किया, जैसे कि आपने देख लिया 4 भाग, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय। इन दोनों के मध्य में नदियां जो बहती है उनके बारे में बात कर ली, सिंधु, सतलज, काली, तिताष्टा और दिहांग। 5 नदियां, 4 हिमालय। ओके, 5 नदियां, 4 हिमालय। मैंने आपको मैप के माध्यम से समझाया, ये रहा मैप और ये रही सारी चीजें, और ये नॉर्थ
नॉर्थ वाला, नीचे आप साउथ जानते हैं, और इधर को ईस्ट जानते हैं, और इधर को वेस्ट। ये आपका पूरा मैपिंग है। देख लो जरा एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो सभी इसके। अगर स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो फिर इसके आगे की शुरुआत करते हैं। इनको हम लोग विस्तार से समझते हैं, पंजाब हिमालय को, कुमाऊं हिमालय को, नेपाल हिमालय को और आसाम हिमालय को विस्तार से समझते हैं, आखिरकार इनके अंदर क्या क्या चीजें और स्पेशल हो सकती हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए, बेहतरीन सी क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चले आ जाओ, अब भैया आगे की बात शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हिमालय के बारे में बात करें, पंजाब हिमालय। कौन सा? पंजाब, या फिर जिसे हम लोग कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, हिमालय या कश्मीर। तो भैया इसमें क्या क्या स्पेशल हो सकता है? सबसे पहले बात कर लेते भैया, ये किस नदी के है, किस नदी के मध्य में है? तो बात करें पंजाब हिमालय किस नदी के मध्य में, बताया था मैंने आपको, बोलेंगे सिंधु। ओके, सिंधु के मध्य, सिंधु, सिंधु नदी के मध्य, नदी के मध्य। ओके, पहली बात। दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा भैया, कितने किलोमीटर का है, कितनी इसकी लंबाई है, लंबाई। तो बोलेंगे भैया लंबाई जो है 560 किलोमीटर लंबाई, 560 किलोमीटर। अच्छा जी, इतना लंबा? हाँ जी भैया, इतनी लंबाई इसकी है। और कुछ पॉइंट इसके बारे में बोले भैया? हाँ, ये सतलज और नदी के बीच का है, मैंने बता दिया, मध्य में है, ये बता दिया ना। सतलज, सॉरी, सिंधु एवं सतलज के मध्य में, ये मैंने सिंधु का वह सतलज, लज के मध्य, मध्य बोले या बीच में बोले? बीच में। बीच में। ओके, ये बात हो चुकी भैया इसके बारे में। हाँ जी भैया, अब बात करते हैं इसके आगे का। पंजाब हिमालय हो चुका है, अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग कुमाऊं हिमालय के बारे में। कौन सा हिमालय? कुमाऊं। जरा देखना मेरे भाई ध्यान से, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। तो सबसे पहले बात आती है इसकी लंबाई। कुमाऊं हिमालय की आप बताएंगे भैया लंबाई कितनी है? लंबाई आप बोलेंगे 320 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है भैया मेरे? 320। किस किस के मध्य में, किस किस के बीच में पड़ती है? इसके बीच में कौन कौन सी नदी पड़ती है? तो काली, और बोलेंगे काली और बितास्ता, बोलेंगे हाँ जी भैया, काली एवं बितास्ता। बितास्ता नदी है, तिस्ता नदी, नदियों के बीच नहीं। ओके, काली एवं सतलज, सॉरी बितास्ता बोल रही मैं, सतलज के मध्य में है ना, काली एवं सतलज है, काली एवं सतलज है। ओके, नदी के मध्य। ओके, ये हमने बात कर ली भैया कुमाऊं हिमालय के बारे में, इतनी इतनी जानना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे नेपाल, नेपाल हिमालय। हाँ जी, नेपाल हिमालय। लंबाई 800 किलोमीटर। हाँ जी, इतनी लंबाई? हाँ जी भैया, 800 किलोमीटर। नदी काली एवं किस किस के मध्य? काली व बितास्ता, बितास्ता बोले, तितास्ता बोले, के मध्य, के बीच में। याद रहेगा बोलेंगे? हाँ जी भैया, इतना तो याद रहेगा, नहीं भूल सकते। हाँ, ऐसे कैसे भूल सकते भैया? समझदारी वाली बात करो भाई, समझदारी वाली बात करो, नहीं भूल सकते भैया। ओके, चले यहां तक आगे बढ़े। यहां तक आपने जाना, एक मिनट रुकना जरा, टाइम देख लो क्या हुआ। अभी क्या 12 14 14 सेकंड की, 14 मिनट की क्लासेस हुई, अभी तो टाइम है आपके पास। अच्छा, अब आपका आया आसाम। हाँ जी भैया, आसाम, आसाम, आसाम हिमालय। वही बात कि भैया लंबाई, लंबाई इसकी कितनी होगी? 720 किलोमीटर। कितने? 720 किलोमीटर। अच्छा जी, 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये किस किस के मध्य में है? तो बोलेंगे तितास्ता एवं दिहांग के मध्य, तितास्ता एवं किस? दिहांग, तितास्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य। मध्य कहे या बीच में कहे?
ओके, मध्य गए या बीच में गए। अब मैं बात करूं ये नेपाल के प्रमुख पर्वत, यहां तक तो हम लोगों ने जाना ये हिमालय की कुछ चोटियां थी, जैसे हिमालय की कुछ चोटियां और कुछ घाटियां हैं। तो इसमें पंजाब हिमालय हमने बात करी, कुमाऊं हिमालय की बात करी, नेपाल हिमालय की बात करी एवं आसाम हिमालय की बात करी। अब इसमें से हम लोग हिमालय के बारे में बात करें, आसाम हिमालय, नेपाल हिमालय। तो नेपाल की कुछ प्रमुख चोटियां होंगी उनके बारे में बात करेंगे, सुनो लिखना। नेपाल की कुछ प्रमुख चोटियां, ओके, प्रमुख पर्वत बोले, चोटियां नहीं बोलेंगे, पर्वत। तो कुछ पर्वत हो गए प्रमुख, उनके बारे में बात कर लेते हैं, लिख लो जरा। पहला पर्वत शुरुआत करो, आप जानते हैं धौलाधीर, धौलागिरी, धौलागिरी, हाँ जी भैया, धौलाधर नहीं धौलागिरी। कितनी है भैया, आप बोलेंगे 81 से 72 किलोमीटर। अच्छा जी, लंबाई की बात कर रहा हूं। दूसरे नंबर पे आपका आता है अन्नपूर्णा, कहां पर, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा कहां पड़ता है, बोलेंगे भैया नेपाल में। अन्नपूर्णा कितनी भैया, इसकी लंबाई 8,700, 8,078 किलोमीटर, किलोमीटर बोले मीटर, मीटर में, किलोमीटर नहीं मीटर में, सॉरी। तीसरे नंबर का आपका पॉइंट आता है, तीसरे नंबर की भैया आप बोलेंगे भैया, एक बोलेंगे मकाऊ, मकाऊ, हाँ जी भैया मकाऊ, ये बोलेंगे मसालू। ये कितना है भाई साहब आपका, तो इसकी पता नहीं है, डायरेक्टली मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद आपका आता है माउंट एवरेस्ट, जो सबसे ऊंचा पर्वत है पूरे विश्व का, माउंट एवरेस्ट। टेस्ट में बेस्ट, मसाले एवरेस्ट, तो ये माउंट एवरेस्ट है भैया। ओके, माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 8848 मीटर, 8848 मीटर। ओके, ये इसकी ऊंचाई है, टेस्ट में बेस्ट माउंट एवरेस्ट। ओके, या बोलेंगे भैया माउंट, एक और है आपका माउंट थो आयोंग। ओके, माउंट थो आयोंग, ये भैया नाम कैसा है भैया, अजीब सा नाम है, हाँ जी भैया अजीब सा है। अच्छा जी, ये आपके 5 इधर हो गए, आप कुछ इधर लिख लो। 6 नंबर पे मैं बात करूं, यहीं पे लिख लो भैया, 6 नंबर की मैं बात करूं भाई साहब आपके, तो बोलेंगे माउंट कमाऊ। माउंट कमाऊ कितनी होगी भाई साहब इसकी ऊंचाई, तो बोलेंगे भैया माउंट कमाऊ की जो ऊंचाई होगी वो आप बोलेंगे 8481 मीटर, मिलियन नहीं है मीटर। ओके, 7 नंबर आपका, 7 बोलेंगे भैया गोसाईयान, कौन सा, गो साई यान। अच्छा भैया ये कैसा नाम है, ऐसा ही नाम है भाई। तो क्या है इसकी 80-13 मीटर, क्या है भाई 80-13 मीटर इसकी जो भी होगी ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई, बोले भैया ऊंचाई है। ओके, तो ये कुछ बातें थी जो जान रहे हैं हम लोग, विस्तार से बातें कर रहे हैं। अच्छा, यहां तक आप लोग समझ चुके हैं, एक बार बताएंगे मुझे कि भैया यहां तक हम लोग समझ चुके हैं भैया, कुछ नेपाल की कुछ प्रमुख पर्वतों के बारे में हम लोग बात कर ली। पहला धौलाधरी और अन्नपूर्णा, मकाउल, सॉरी मसूली, माउंट एवरेस्ट और माउंट या माउंट थोयोंग और माउंट कमाऊ और गोसाईयान। इतनी जान लिया आप लोगों ने, बोला एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर यस या नो का मुझे जवाब आना चाहिए, जवाब मिलना चाहिए मुझे, बोलेंगे जरा यस भैया इतनी हमने कर ली। ओके, वेल डन, क्लैपिंग करो अपने लिए। हाँ जी भैया, आप लोगों ने कर लिया या नहीं कर लिया, कर लिया तो मेरे भाई बहुत अच्छी जबरदस्त बात है, नहीं किया तो भैया करो, किसने मना किया, करो। ओके, चलो बात करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करेंगे आज, यहां तक, यहीं तक रखते हैं क्लास को, बाकी जो है ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे क्लास को। ओके, तो यहां तक क्लास समाप्त करते हैं आज की, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे नेक्स्ट जो होगा वो हम लोग क्लास शुरू करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सपनों को साकार करते रहिए, जगते रहिए, रात में नहीं दिन में, जब मन करे, जब पढ़ाई का मन करे तब पढ़ाई मत करो, रोजाना पढ़ाई करो और लगातार पढ़ाई करो। चलो मिलते हैं सभी से, जय हिंद।